4 सितंबर 1954 फ्लाइट EWA 513 जर्मनी से 92 लोगों को लेकर उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को अटलांटिक महासागर से होते हुए पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये यात्रा 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन किसको पता था कि 18 घंटे की ये यात्रा सालों तक नहीं खत्म होगी। जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट EWA 513 पूरे 92 यात्रियों के साथ अचानक अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया। लाख प्रयासों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इस विमान का कोई संपर्क नहीं हो पाया और एयरलाइंस कंपनी भी इस विमान का पता लगाने में पूरी तरह नाकाम रही। 92 यात्रियों से भरे विमान के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इस खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। दुनिया की कई जानी मानी खुफिया एजेंसियां विमान का पता लगाने में जुट गई, लेकिन विमान को ढूंढने में असफल रही। लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि यह विमान आसमान में ही क्रैश हो गया होगा या फिर अटलांटिक महासागर में गिर गया होगा और विमान में सवार सभी 92 यात्रियों की मौत हो गई होगी। लेकिन कहीं भी विमान का मलबा नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन टीम ने विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो इस केस को मिस्टीरियस केस बोलकर बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में चमत्कार कभी भी हो सकता है। विमान गायब होने के पूरे 35 सालों बाद एक ऐसा ही चमत्कार हुआ। पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर कंट्रोलर पावर में काम करने वाले कंट्रोलर्स ने अचानक से एक बड़ा सा विमान अपनी रडार सीमा में आते देखा, जो बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने वॉइस रेडियो के द्वारा मैसेज करके जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जहां इस विमान को लैंड करवाना था। थोड़ी देर में ही विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया। जब अधिकारियों ने इस विमान को देखा तो उस पर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम और नंबर था। ये विमान दिखने में काफी पुराना और मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ लग रहा था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। फ्लाइट के लैंड होने के कई देर बाद भी उस फ्लाइट से कोई नहीं उतरा और न ही विमान के पायलट से कोई संपर्क हो रहा था। थक हार के एयरपोर्ट के अधिकारी ने फ्लाइट 513 में जाने का फैसला किया और जैसे तैसे विमान का गेट खोला गया। विमान के अंदर जाने पे उन्होंने जो नज़ारा देखा वो वाकई काफी डरा देने वाला था। विमान के अंदर उन सभी 92 लोगों की जगह उनके कंकाल सीट पर बैठे हुए थे और सभी कंकाल सीट बेल्ट बांधे हुए थे। ये देखने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग तुरंत विमान के कॉकपिट में गए। कॉकपिट का गेट खोलते ही उन्हें पायलट भी कंकाल के रूप में मिले, जिनके हाथ अभी भी फ्लाइट के नेविगेशन कंट्रोलर पे थे। ये सब देखकर सारे अधिकारी हैरान रह गए, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने ये सारी घटना की जानकारी सीक्रेट रखी और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी। ब्राजील गवर्नमेंट ने जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और दूसरे इन्वेस्टिगेशन से इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की तो उन इन्वेस्टिगेटर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्हें भी इस घटना के बारे में कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उन सभी यात्रियों के साथ और पिछले 35 सालों से ये विमान कहाँ था? कुछ बड़े इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि ये विमान किसी टाइम लूप में फंस गया होगा और टाइम ट्रेवल करके सीधा सन 1989 में पहुंच गया। लेकिन ये सब सिर्फ उनका अनुमान था। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये था कि जब विमान के पायलट जिंदा ही नहीं थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुई थी? ये सभी सवाल के जवाब आज तक कोई भी नहीं बता पाया और ये घटना एक रहस्यमय बन के रह गई। आज साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें साइंस भी नहीं सुलझा पाता है। अब आपका क्या ख्याल है इस घटना के बारे में? उन 92 लोगों के साथ क्या हुआ होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरीके के मिस्टीरियस और साइंस एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।